बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने वीला के साथ आमिर सिंधी। आज के मेरे दो बहुत अहम टॉपिक हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने डिजिटल जो मीटर है वो मुतारफ़ करवा दिया गया है। पहले मरहले में जो है वो रावलपिंडी में जो 75,000 मीटर हैं वो लगाए जाएंगे, और जो हुकूमत का टारगेट है वो हुकूमत का टारगेट जनाब 12 लाख मीटर लगाने का है, जो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिर्फ लगाए जाएंगे। मैं आपको इन मीटरों के बारे में थोड़ा सा आगाह करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या क्या सहूलत है इस मीटर में। एक तो पहली इस मीटर में ये सहूलत है कि प्रीपेड और पोस्ट पे के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकें। जो कंज्यूमर है वो इसे पोस्ट पेड और प्रीपेड के जो है के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगा। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी खसूसियात इस मीटर की है, जो दूसरी खसूसियात इस मीटर की ये है कि ये जनाब जो मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए भी आप इसको यूज़ कर सकेंगे। उसके ज़रिए भी आप इसकी रीडिंग चेक कर सकेंगे। इसका पोस्ट पे और प्रीपेड का जो निज़ाम है वो आप मोबाइल ऐप के ज़रिए जो है वो आप चला सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। इसके बाद जनाब इसको जो फाइनेंस कर रही है कंपनी, वो ADB एक कंपनी है, इससे जो है वो फाइनेंस कर रही है। उसके बाद एक कोरियन कंपनी है और एक चाइना कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिनके इश्तराक से जो है ये जनाब ये सारे जो डिजिटल मीटर है जो डिजिटल मीटर है पाकिस्तान में वो मुतारफ़ कराया गया है। दुनिया की ये दोनों जो है ये बेस्ट कंपनी है जो इस जो डिजिटल मीटर पर जो है वो काम कर रही हैं। ये तकरीबन पाकिस्तान में 15 अप्रैल से इस सिस्टम का इस ये जो डिजिटल मीटर वाला सिस्टम है जो मुतारफ़ कराया गया, 15 अप्रैल से जो है इस पर काम शुरू हुआ है। 15 अप्रैल से ये मीटर लगने शुरू हुए हैं। तकरीबन रावलपिंडी में 75,000 जो मीटर हैं उन्हें जनाब ये मुतारफ़ करवाया जा चुका है। दूसरी तरफ जनाब मरीम नवाज़ की जो चंद जो स्कीम है जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही जिनका ऐलान किया था, जिसमें मेट्रो बस थी जो बड़े शहरों में लगाई जानी थी, रमज़ान निगमान पैकेज था जिसमें इस दफ़ा जो है 5,000 10,000 जो पाकिस्तान की आवाम को दिया गया है। उसके बाद कैंसर हस्पताल हैं जिनका एक दो बड़े ज़िला हैं उनका जो है वो बुनियाद भी रख दी गई है। उसके बाद जनाब अपना छत अपना घर है, अभी तक इस पर कोई जो है अमल पैरा नहीं किया गया, इस काम का आगाज़ नहीं किया गया। उसके बाद तुलबा के लिए लैपटॉप है, ये जो है हर साल जो तुलबा को जो स्कॉलरशिप हासिल करते हैं तुलबा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में उनको जो है वो लैपटॉप दिए जाते हैं। उसके बाद जनाब तमाम यूनिवर्सिटियों को अपग्रेड करने का सिलसिला था कि नए डिपार्टमेंट जो थे वो बनाए जाने थे। उसके बाद जनाब हर ज़िले में जो दानिश स्कूल था उसका जो स्कीम का जो ऐलान था वो मरीम नवाज़ की तरफ से किया गया था, जो अभी तक बिल्कुल जो है वो दरमियान में है, इस पर कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद जनाब एयर एम्बुलेंस का आगाज़ था जो अभी तक जो है वो दरमियान में अटका हुआ है, इस पर भी कोई काम नहीं शुरू किया गया। उसके बाद जनाब सोलर सिस्टम थे, सोलर सिस्टम का जो आपने पता है जो पाकिस्तान की अवाम ने हर ज़िले में जो अपनी यूनियन कौंसिल में डाटा जो है अपना दिया है, अपनी फैमिली का डाटा दिया है, अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया जा सका। और उम्मीद है कि जल्द हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो इस सोलर सिस्टम पर भी काम जारी कर दिया जाएगा, काम शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम है अभी तक पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो है, हुकूमत की तरफ से इसका कोई भी जो है इफ्तिताह नहीं किया गया, किसी भी ज़िले में किसी भी शहर में अभी तक जो है इसका जो निज़ाम है वह शुरू नहीं किया गया। लेकिन जो पूरे पंजाब में मरीम नवाज़ की तरफ से जिस चीज़ का ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, जिस पर वो नालियाँ हैं, सड़कें हैं, सीवरेज का निज़ाम है, आपने देखा होगा कि जिस ज़िले में सड़क अच्छी है या बुरी है उसको जनाब दोबारा उखाड़ कर उस पर दोबारा रोड बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अच्छे सीवरेज हैं, उन सीवरेज को ख़त्म करके उन पर सीवरेज जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम को जो है करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ में, इन दोनों में सिर्फ अगर हम मुवाजना करें कि आपने देखा होगा कि मियां मोहम्मद जो शहबाज शरीफ हैं वो भी 2-3 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। आपने उस्मान बुज़दार का दौर भी देखा होगा, आपने परवेज़ इलाही का दौर भी देखा होगा। परवेज़ इलाही के दौर में एक जो बहुत बड़ा जोर दिया गया था कि स्कूलों में जो तालीम थी
وہ فری دی گئی تھی، کتابوں کا جو سلسلہ تھا وہ فری، بچوں کو جو وظیفے تھے وہ فری، ان کے وظیفوں کا اعلان کیا گیا تھا، وہی وظیفے جو ہیں بچے آج تک وہ حاصل کر رہے ہیں پنجاب کے اسکولوں میں جتنے بھی بچے ہیں۔ اور اگر ہم مریم نواز اور شہباز شریف کا دیکھیں تو شہباز جو مریم نواز ہے ان اعلان تو بہت ہر ضلع میں جا کر رہی ہیں، تقریریں بھی کر رہی ہیں، جو ہیں وہ اعلانات بھی کر رہی ہیں، لیکن جو پریکٹیکل طور پر کام ہے وہ ابھی بالکل ان کا سلسلہ رکا ہوا ہے، ان پر کوئی کام نہیں کیا جا رہا سوائے سڑکیں، نالیاں، سولنگ اور پل میں۔ اگر ہم حکومت پنجاب کی کارکردگی دیکھیں تو آپ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں کہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے صحت کا، میڈیسن کا بہت مسئلہ ہے غریب عوام کو اسکولوں میں، ہاسپٹلوں میں۔ اگر ہم پرائمری اسکولوں کے حالات دیکھیں تو بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن میں ٹیچر نہیں ہیں، بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن کی دیواریں نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز سے اچھی جو کارکردگی تھی وہ شہباز شریف کی تھی، اور شہباز شریف سے اچھی کارکردگی تھی وہ چودھری پرویز الہی تھی، اور ان تینوں میں سب سے بری جو کارکردگی تھی وہ عثمان بزدار کی تھی۔ عثمان بزدار کا جو تھا وہ دور بہت ہی برا دور تھا، بہت ہی کارکردگی جو تھی وہ بری کارکردگی تھی، بہت ہی کرپشن زدہ دور تھا عثمان بزدار کا۔ اس کے بعد جو حکومت پاکستان نے، میاں محمد شہباز شریف نے یہ جو ڈیجیٹل میٹر والا جو سلسلہ شروع کیا ہے، جو متعارف کروایا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ اس سے جو ہے مینول کام، جو ہے مینول سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اب جو لوگ دفتروں میں جا کر، بجلی کے دفتروں میں جا کر، دفاتر میں جا کر جو دھکے وغیرہ کھاتے تھے، ان کا جو سلسلہ وہ رک جائے گا۔ اب پاکستان کی عوام جو ہے جتنا بھی کام ہے وہ اپنی موبائل ایپ کے ذریعے پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ جو متعارف کرایا ہے حکومت نے، اس کے ذریعے جو ہے عوام کو بہت ساری سہولیات میسر ہوں گی، جس سے جو ہے پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جو آدھی مشکلات کم ہوں گی۔ یہ تھی جو حکومت پنجاب نے جناب ڈیجیٹل میٹر جو ہے وہ متعارف کروائے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے، اور ان کا جو سلسلہ ہے ابھی تک صرف اسلام آباد اور پنڈی میں شروع کیا گیا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ باقی ضلع میں بھی ان کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔